7वां कह रहा है समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे। पहला ऑप्शन है वास्तविक और असमान, दूसरा वास्तविक नहीं, तीसरा है वास्तविक और बराबर, चौथा है शून्य। और 8वां सवाल उसी प्रकार है, कह रहा है x² + 2x + 3/2 = 0 का विविक्तकर क्या होगा। ये दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। पहले विविक्तकर होता क्या है किसी भी द्विघात समीकरण का, देखिए विविक्तकर d बराबर होता है b² - 4ac। ये है आपका a, ये है आपका b और ये है आपका c। तो सबसे पहले इसका विविक्तकर निकाल रहे हैं, b यानी -12 का स्क्वायर -4, a यानी 4 का गुणते c यानी कि 9। अब देखिए 12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 144, -4 चौके 16, 16 9 144, यानी कि इसका विविक्तकर क्या आ गया 0, यानी डी का मान आ गया 0। जब वो विविक्तकर का मान 0 होता है तब तो उसका मान होता है वास्तविक और बराबर, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। इसके अतिरिक्त वास्तविक कब नहीं होता है, जब डी का मान 0 से कम आए तब वास्तविक नहीं होता है। शून्य इसके मूल होंगे वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान कब होंगे, जब 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा वास्तविक होगा और असमान वास्तविक, और जब डी का मान 0 आ जाएगा तब का वास्तविक होगा और उसके मूल क्या होंगे बराबर होंगे। इसका कोई मतलब नहीं है देने का। अब देखिए 8वां सवाल वैसा ही है, पूछ रहा है कि इसका विविक्तकर क्या होगा, तो फिर विविक्तकर डी बराबर 8वां सवाल हो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। a यानी 1 का स्क्वायर -4, अरे b² b यानी कि 2 का स्क्वायर -4, a यानी a, c यानी 3/2। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 से 4 2 बार में कट गया, 3 में 2, 3 दूना के 6, 4 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या है सही है। अब देखिए 9वां सवाल कह रहा है कि चित्र में यदि DE समांतर BC है, यहाँ पर देखिए DE समांतर BC है और AD यानी कि इतना बटा में AB पूरा, AD/AB बराबर होगा, पूछ रहा है किसके बराबर होगा। अब थेल्स प्रमेय से देखिए, थेल्स प्रमेय कहता है कि AD/DB बराबर होता है AE/EC। थेल्स प्रमेय कहता है AD/DB बराबर होगा AE/EC। तो यहाँ AD/AB कर AD/AB, तो उसी के अनुपात में इधर भी क्या होंगे बराबर होंगे, यानी ये AD है तो ये होगा AE, अब पूरा AB है तो ये क्या होगा AC, यानी कि AE बटा में AC, AE बटा में AC कोई नहीं है, यहाँ तब DB होगा AD/DB, तब इधर क्या होगा AE/EC, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन क्या है सही है। 10वां सवाल कह रहा है कि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए वृत्त पर 3 कंडीशन होता है, कोई बिंदु या तो वृत्त पर हो, कोई बिंदु वृत्त के बाहर हो, कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो। वृत्त के जब अंदर रहेगा तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचेगा, जब वृत्त पर बिंदु रहेगा तो एक स्पर्श खींचेगा, और जब वृत्त के बाहर होगा तो 2 स्पर्श खींचेगा, एक इधर और एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि 2 स्पर्श रेखा ये खींच दी, यानी इसकी संख्या क्या होगी 2। 11 कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्यक हो वर्ग होगा, कौन सा माध्यक वर्ग होगा। बारंबारता दिया है, हम लोग क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता से हम लोग क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता, हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेंगे।
संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? बारंबारता का पहला वाला वैसे ही लिख देते हैं, पहला जो जैसा रहेगा वैसा लिख लेंगे। जब दूसरा लिखेंगे तो उसको पहले में जोड़ कर लिखेंगे। तो 8 में से 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। अब तीसरा जोड़ना होगा तो 11 में से 5 जोड़ेंगे, कितना होगा? 16। अब ये वाला तो 16 में से 2 जोड़ेंगे 18, इसमें से 18 1 19। आइए ऊपर का सारा जोड़ेंगे तो 19 ही होगा। देखिए 8 3 11, 11 5 16, 16 2 18 1 19, वही जो लास्ट में संख्या आती है। अब माध्यक का कैसे निकालते हैं? पहले हम देखते हैं कि सम है कि विषम। तो ये क्या है? विषम। जब विषम रहेगा तो फार्मूला लगाते हैं n+1 बटा में 2, 19 + 1 बटा में 2 यानी कि 19 1 20, 20 बटा में 2 यानी कि 10वां पद किसमें होगा? वही उसका क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। देखिए 3 तक इसमें नहीं होगा, 11 तक जब जाएंगे तो उसी में क्या होगा? 10वां पद भी होगा, यानी कि उसका हो जाएगा 7 और 10। वही उसका क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। बस यही पूछ रहा है, माध्यक वर्ग। 12 पूछ रहा है कि चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन दिया है 4, 4.1 नहीं, 4.91, डी दिया है 5। हमको क्या है कि त्रिज्यखंड जो होता है वृत्त का ही भाग होता है। त्रिज्यखंड में हमको थीटा का मान दिया है 30 अंश और त्रिज्या का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्यखंड का फार्मूला निकालेंगे। वृत्त का त्रिज्यखंड थीटा बटा में 360 पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वही इसका मान क्या करेंगे? रख देंगे। थीटा यानी कि 30 अंश बटा में 360, पाई का मान 22 बटा में 7 और r का मान 4 दिया है। स्क्वायर है तो 2 बार क्या करेंगे? गुणा। देखिए 30 से कट जाएगा 12 बार में, 4 से 4 तिहाई 12, अब कोई कटेगा नहीं। गुणा कर दिए, 22 चौके 88, 3 सते 21। अब 21 में 88 का भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 21 चौके 84, फिर 4 बचेगा तो 0 यानी 40, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।